इस वक्त हम गाजियाबाद जंक्शन में मौजूद हैं और इस जंक्शन में हम जांचेंगे 3 पैमानों पर कि सफाई, सुरक्षा और सुविधाओं के लिहाज से गाजियाबाद जंक्शन में क्या क्या मौजूद है और क्या नहीं है। लोगों की भी चेकिंग तो नहीं की जा रही है, सिर्फ सामान की चेकिंग हो रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पे कियोस्क दिया गया है, इसके माध्यम से भी यहाँ पर कुछ लोग अपनी टिकट निकाल सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पर दी गई, लेकिन ये एक ही मौजूद है। जिस लिहाज से यहाँ पर लोगों की संख्या है उस लिहाज से शायद टिकट मौजूद नहीं। अंकल, जब आप टिकट निकालते हैं किस तरह की दिक्कत आती है? ये देखिए आपके सामने है, मशीनें ख़राब हैं, रिपेयरिंग इनकी है नहीं, आदमी डिप्यूट कर रखे हैं, परेशानी होती है। संख्या कम है इनकी। यहाँ पर गाजियाबाद स्टेशन के लिए 4 मशीनें डिप्यूट की गई हैं, 3 इस साइड में, एक दूसरी साइड में। दूसरी साइड की मशीन तो उठा के ले गए, 1 साल हो गया। ये मशीनें भी 3 में से 2 खराब पड़ी हैं, एक चलती है, उसका हाल आप देख रहे हैं। टिकट को फाड़ फाड़ के निकालना पड़ता है। अंदर की ओर अगर बढ़े, इंक्वायरी काउंटर है ये, यहाँ पर लंबी लाइनें हैं। महिलाओं के लिए कोई अलग से लाइन नहीं है, पुरुष और महिलाएं सभी को एक ही लाइन में, और एक ही खिड़की खुली हुई है। 2 खिड़कियां दी हुई हैं लेकिन एक ही खिड़की खुली हुई है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की मची हुई है। महिलाओं के लिए कोई अलग से लाइन नहीं है, दिक्कत ही आती है। ये टिकट काउंटर है। टिकट काउंटर हालांकि कई लेन्स बनाई गई हैं इसमें, लेकिन एक ही या 2 खिड़की अमूमन खुली हुई नजर आती हैं। अलग से लाइन है आपके लिए? हो गया मैम, बट आई डोंट बिलीव कि लेडीज़ की अलग से लाइन होनी। जब हर चीज़ में साथ में चल रही है तो इस लाइन में लग जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम? मतलब यात्री को सही टिकट के लिए लाइन में बहुत लंबा लगना होता है जी। आप हाल देख सकते हैं जगह का। यहाँ पर सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है, ना कोई डस्टबिन दिखाई दे रहा है दूर दूर तक। जो बैठने के लिए जो जगह है वो भी गंदी पड़ी है। आप देख रहे हैं कि नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी यहाँ से जस्ट गुजरी है। ये यहाँ पर रुकती नहीं है गाजियाबाद में। ऐसे में हमने यहाँ पर देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो अपना सामान फेंक देते हैं और शायद फिर चेन पुलिंग के जरिए आगे जाके उतर जाते हैं, क्योंकि बहुत कम स्टॉपेज टाइम होता है ऐसी ट्रेनों का। अगर सफाई के लिहाज से जो तीसरा पैमाना है उस पर हम बात करें अब, तो यहाँ पर जो पटरी है और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है ठीक ठाक, मतलब सफाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो और ज़्यादा काम करना होगा, क्योंकि ये तो स्टेशन की हालत है। अगर आगे बढ़ें और पटरियों की हालत देखें तो और ज़्यादा गंदी नज़र आती है। प्लेटफॉर्म कुल मिलाकर ठीक ठाक है, साफ़ सुथरा है, पहले से तो साफ़ है, पहले से बेहतर है, साफ़ है। लेकिन पानी की व्यवस्था जो है पता नहीं जानबूझ करके बंद की जाती है या अपने आप ही बंद रहती है, बोतल बिकने के कारण। ये लेडीज़ वेटिंग रूम है, अंदर चलते हैं, देख सकते हैं अगर सफाई तो ठीक ठाक ही है, लेकिन जो वेटिंग रूम है उसमें महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जब भी आती है तो भीड़ भाड़ रहती है, कभी डर भी लगता है? नहीं, डर नहीं लगता, सेफ लगता है, सही है। सफाई वगैरह सब रहती है यहाँ पे, क्लीन है। किसी तरह का डर कभी लगता है यहाँ पर जब वेट कर जाओ? नहीं, अब तो कोई डर नहीं लगता। सिक्योरिटी भी अच्छी है, साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ वेटिंग रूम में। कुल मिलाकर देखा जाए तो गाजियाबाद जंक्शन का जब हमने आकलन किया तो सफाई के लिहाज से यहाँ पर ठीक ठाक नज़र आया। जब हम लेडीज़ रूम में भी पहुँचे तो यहाँ पर भी सफाई हो रही थी, जो प्लेटफॉर्म था वो भी दुरुस्त नज़र आ रहा था, जो रेल पटरियाँ थी वो भी ठीक ठाक सफा थी। लेकिन कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोग चाहते हैं, जैसे कि पीने की पानी की व्यवस्था, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटी, और जो टिकट वेंडिंग काउंटर्स होते हैं, जो वेंडिंग मशीन्स होती हैं, वो ठीक हो जाएँ, वो दुरुस्त हो जाएँ तो बहुत सारी सहूलियतें हो जाएंगी। आम आदमी को बहुत ज़्यादा इससे परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन विपिन के साथ नेहा बाथम, आज तक। भारत के 100 सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशनों में से एक है वाराणसी। ऐसे में वाराणसी की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर यहाँ पर ना तो लगेज स्क्रीनिंग की व्यवस्था है और न ही लोगों के लिए मेटालिक डिटेक्टर्स। हमने जब आया तो सिक्योरिटी महिला आरपीएफ जवान यहाँ खड़ी थी, चेक कर रही थी।
यातायात के लिए या आने वाले लोगों के लिए उन्हें सहयोग करने के लिए पर्यटक सूचना केंद्र बनाया गया है, जिसमें लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन वहीं रेलवे की ओर से अगर आप बात करें तो इंक्वायरी के 2 काउंटर्स हैं। एक काउंटर पर इतनी लंबी कतार है कि कुछ कहने को नहीं, कि मानो कतार खत्म होती नजर नहीं आती, और दूसरा काउंटर बंद है। ऐसे में लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है। पौराणिक कथाओं में वाराणसी को भगवान विश्वनाथ का शहर माना जाता है, लेकिन अब राजनीति में उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शहर माना जाता है। फिलहाल भले ही यहाँ की स्थिति में सुधार आया हो, लेकिन रेलवे की सुरक्षा में अभी भी कई सवाल खड़े ही रहते हैं। कैमरामैन चित्रभानु पाठक के साथ मनोज लोईवाल, वाराणसी, आज तक। दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर हैं। लेकिन आमतौर पर जो देश के रेलवे स्टेशंस की एक तस्वीर नज़र आती है, उससे ये थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है, क्योंकि साफ़ सफाई भी यहाँ पर है। पार्किंग की अगर बात करें तो लंबी चौड़ी पार्किंग हमें अंदर दिखाई दे रही है। अंदर काफ़ी गाड़ियों के खड़े होने की जगह है। आमतौर पर दिखने वाले रेलवे स्टेशन से काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है हमें दिल्ली का ये हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन। और ये बाहर का हाल हमने आपको बताया है, लेकिन क्या हाल है अंदर का, प्लेटफॉर्म का और ट्रेन्स का? आइए आपको हम अंदर लिए चलते हैं। यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी है, और जो भी यात्री यहाँ पर आता है उसके सामान को इस एक्सरे मशीन से गुजारे बिना जाने आगे नहीं दिया जाता है। और यहाँ भी अगर कुछ लोग हैं तो उनसे पूछताछ भी की जाती है। क्या आपको कहीं कुछ डर होता है कि ट्रेन में मैं सेफ़ हूँ, मेरी बेटी सुरक्षित है? हाँ, अभी आज के डेट में देखें तो थोड़ा सा मुझे सेफ लग रहा है, पहले से काफ़ी बेहतर हुई है सुविधा वगैरह। एक यात्री हमें ऐसे मिले हैं जिनका कुछ सामान और पैसे चोरी हुए हैं, क्या हुआ? जी सर, वो हम ट्रेन में आ रहे थे, कोयले का काम करके मजदूरी करके आए थे सर सूरत से। तो ये हमारे साथी सो रहे थे, अचानक पता नहीं क्या हुआ इनको, हमने जगाया भी, उठे नहीं, थोड़े बीमार से भी थे। थोड़ी देर बाद उठे तो उसकी जेब में 30-32 हज़ार रुपये थे, वो मिले ही नहीं ना। इसमें कुछ सिक्योरिटी थी, कुछ भी नहीं था डब्बे। आपने बताया जो पुलिस वाले वहाँ डब्बे में कोई पुलिस थी, कोई जीआरपी के लोग थे? कोई नहीं था सर। तो आपने कहीं शिकायत की, कंप्लेंट करवाई है? जी सर, कंप्लेंट तो अभी यहाँ पे उतरे, अभी यहीं पे मालूम पड़ा सर, अभी यहीं करने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लेंट। इस वक्त हम मौजूद हैं अंकलेश्वर के रेलवे स्टेशन पर। हालांकि अगर सफाई की बात करते हैं तो स्टेशन पर पूरी तरीके से सफाई की गई हुई है। साथ ही जो रेलवे ट्रैक है उसे भी पूरी तरीके से क्लीन रखा गया है। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, लेकिन जो मेटल डिटेक्टर होना चाहिए वो नहीं लगा हुआ है। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी, रेलवे पुलिस यहाँ पर तैनात रहनी चाहिए, वो यहाँ पर तैनात नहीं है। अगर सुविधाओं की बात करते हैं तो विकलांगों के लिए यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना हो तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। इसमें खाली अपने पैसेंजर की सुविधा के लिए जो कुछ साफ सफाई के लिए होता है वो पूरा स्टेशन साफ सफाई करवाना पड़ता है। विकलांग के लिए मैडम कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। अगर एक विकलांग को एक नंबर से 2-3 नंबर पर जाना पड़े तो उसको काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। सुरक्षा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, अंकलेश्वर, आज तक। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है। सफाई का तो आप देख सकते हैं। गंदगी के लिए रेल प्रशासन कितना जिम्मेदार है और आम यात्री कितना? आम यात्री ज्यादा जिम्मेदार है। सफाई के लिए आम यात्री भी उतना ही जिम्मेदार है। अभी आम आदमी खुद सफाई करने लगा है। तो सफाई का थोड़ा ध्यान देना चाहिए। यहाँ सफाई कहीं दिख नहीं रही है। सफाई भी चाहिए यहाँ,
कचरा था, गंदगी थी, कैमरा आया तो झाड़ू भी आ गई, झाड़ू बरदार भी आ गए। हम बात करते हैं कर्मचारियों से कि इनके लिए भाई रेल बजट आने वाला है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, रेल मंत्री क्या क्या करें बजट में जिससे आम आदमियों का भी भला हो और कर्मचारियों का भी भला हो? अरे हमें अपना हमारा कहाँ भला हो रहा है? जो कचरा है, सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में आम आदमी कितना जिम्मेदार है और सफाई कर्मचारी कितना? अरे आम आदमी देख लो क्या हाल है, वो तो तुम देख ही रहे, काम नहीं है तुम्हारे। सुरक्षा का हाल तो प्रभु भरोसे है। अब हम सफाई की बात करें या सुविधा की, पुरुष प्रसाधन ये रिपेयर के लिए कितने दिनों से बंद है मालूम नहीं, लेकिन यहाँ ताला लगा है। महिला प्रसाधन पे भी ताला लगा है। 10 रुपया लेते हैं शौचालय के लिए। यहाँ पे खाना भी बहुत गड़बड़ आता है, कीड़े मकोड़े खाने में निकलते हैं। सुरक्षा के नाम पर मेटल डिटेक्टर गेट लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पुलिसकर्मी आपसी बातचीत में है या फिर इधर उधर दूर कहीं। कि जो हमारी सेफ्टी है वो सेफ्टी करने में हमारी सेफ्टी रहे। आम रेल यात्री यही सोचता है कि साफ सफाई हो जाए, सुरक्षा हो जाए, जहाँ से बैठे जहाँ उतरे, उस बीच में कहीं कोई लूटपाट ना हो। कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ संजय शर्मा, हरिद्वार, आज तक। रांची शहर में हटिया स्टेशन का निर्माण HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में निर्मित उपस्करों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन बदलते समय के साथ यात्रियों की बढ़ती भीड़ और व्यापार की संभावना को देखते हुए इसके स्वरूप में बदलाव आता गया। साफ सफाई की स्थिति का अंदाजा आप इन पटरियों को देखकर लगा सकते हैं कि पूरी तरह से पटरी गंदगी से पटी पड़ी है। हटिया स्टेशन भगवान भरोसे ही है। सुरक्षा के नाम पर ना तो CCTV कैमरे हैं और ना ही यात्रियों की सुविधाएं के लिए स्वचालित सीढ़ियां। नहीं, हमारे पास जितना साधन है उतना तो लगे हैं लोग, जितना साधन है, जितना मैन पावर है उतना तो लोग करते ही हैं। ये है जन शौचालय का हाल, जो हमेशा आप यहाँ के लोग कहते हैं कि अधिकतर या पानी बंद रहता है। पानी नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानी होती है। क्या वजह है जो पानी नहीं रहता है शौचालय में? जी सर, 24 घंटा में 1 घंटा देता पानी। मुसाफिर खाना जो है बदबू लगता है। मेटल डिटेक्टर नहीं रखते हैं आप लोग, कि है कि नहीं? है पर अभी नहीं है मेरे पास। अभी नहीं है। क्या वजह, कब रहता है? वो दिन में रहता है हमारे पास, पर अभी स्टाफ लेके चले गए हैं उधर। अभी गाड़ी के टाइम नहीं है ना, गाड़ी के टाइम चेक इन होती है। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के हालात में पिछले कुछ अरसे में जबरदस्त सुधार आया है। साफ सफाई के मामले में ये स्टेशन अब पहले से कहीं बेहतर हालात में पहुंच गया है। प्लेटफॉर्म हो या फिर रेलवे ट्रैक, सफाई व्यवस्था से इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्री एकदम संतुष्ट हैं। जो दिया पिछले बजट में भी दिख भी रहा है अभी तो स्टेशनों पर। साफ सफाई पहले के मुकाबले तो सुधार है। सुरक्षा को लेकर भी इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एकदम चाक चौबंद व्यवस्था नजर आती है। हर एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा चेकिंग के कड़े इंतजाम यहां देखने को मिलते हैं। महिला सुरक्षा को लेकर जरूर थोड़ी चिंता महिलाओं में देखने को मिल रही है। महिला जो कर्मी पुलिस होती हैं वो उनको दौरा करना चाहिए बार बार। रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर थोड़े सवाल बाकी हैं, यानी सुधार की काफी गुंजाइश अभी इस स्टेशन पर भी है।